शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गंभीर आरोप लगाए हैं जॉइंट सीपी पर। केक सेलिब्रेशन फोटो से विवाद बढ़ गया है। झूठे मुकदमे का आरोप लगाया है उन्होंने। पुलिस की जांच हुई तेज, नाबालिगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अजय राय ने शंकराचार्य से मुलाकात की है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामला पूरी तरह से राजनीतिक रूप भी ले चुका है। लगातार बयानबाजी नेताओं की तरफ से भी हो रही है। और इस बीच जो तस्वीर सामने आई है, जिस तस्वीर को शंकराचार्य ने दिखाया है विमुक्तेश्वरानंद ने, और एक तरह से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पुलिस के अधिकारी मिले हुए हैं उन्हें फंसाने में। ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। उधर पुलिस की जांच लगातार जारी है। एसीपी के ऊपर आरोप हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की, जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यह मामला भारत के दुर्लभतम मामलों में माने प्रवेश कर रहा है। इसमें अगर ये सच है कि शंकराचार्य ने कोई दुराचार किया है तो भी मतलब दुर्लभतम श्रेणी में है। शंकराचार्य से ये आशा मतलब सपने में भी नहीं की जा सकती है। तो इसलिए इस पर बहुत अब पूरे देश को ध्यान दे करके लड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला बना दिया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर बहुत कड़ा, इतना कड़ा कि जितना कड़ा कुछ नहीं हो सकता, आज तक इतिहास में नहीं हुआ, उतना कड़ा दंड घोषित करना पड़ेगा, तभी ये न्याय हो सकेगा। और अगर ये झूठा है, जैसा कि है ही हमारा ये कहना है, तो जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है उनके ऊपर भी कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। अब ये मामला इस तरह का नहीं है कि कोई आया और मुकदमा कर दिया और चल गया। अब ये मामला पूरे देश का मामला है और पूरे समाज का मामला है। और इस मामले को महाराज जी, ये सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जानकारी आ रही कि ये अविमुक्तेश्वरानंद जी हाई कोर्ट में गए हैं जमानत के लिए। इस पे आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना होता है, हमें तो न्यायपालिका का पूर्ण भरोसा है। जिस न्यायपालिका ने ऐसे जो हमारे नाबालिग भटुक हैं उनके कुकर्म के मामले में इनके खिलाफ एफआईआर का आदेश किया और एफआईआर दर्ज हुई है, तमाम सबूत देखते हुए मुझे नहीं लगता माननीय उच्च न्यायालय ऐसे कुकर्मी को जमानत दे देगी, दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतना बड़ा घोर अपराध है। ये बिल्कुल कभी भी नहीं इनको जमानत मिलनी चाहिए, इनको जेल में भेज देना चाहिए। छोटे छोटे नाबालिग भटकों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ इन्होंने जो घिनौना कार्य किया है, इनको तो समाज में खड़े होने का मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। निश्चित तौर से ये शंकराचार्य, परम पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान है और सनातन का अपमान है, ये पूरे हिंदुत्व का अपमान है। ये हमारे परम पूज्य शंकराचार्य हैं और सब लोग यहाँ अपना भगवान मानते हैं और उनके समक्ष सब लोग दंडवत करते हैं। सर, आप मिलने पहुँचे हैं और ये तो हमारा आने का यहाँ पे हमेशा क्रम रहता है और हम लोग सदैव आते रहते हैं और शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो देखिए, तमाम बयान आपने सुन लिए, आरोप लगाने वालों के भी और इस मामले में जिन पर आरोप लगे हैं उनके भी। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे संवाददाता वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, मामला लगातार उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप बताएं कि इस मामले में जो जांच है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, उसके बाद बात करें अग्रिम जमानत को लेकर जो याचिका दायर की है। देखिए रितेश, प्रथम दृष्टया अगर जांच की बात की जाए तो जिस तरीके से आरोप लगा है यौन शोषण का मामला और पास्को का एफआईआर पंजीकृत किया गया है, उसमें प्रथम दृष्टया जुवेनाइल कोर्ट द्वारा जो एफआईआर पंजीकृत के बाद जो गिरफ्तारी की बात आ रही है और जांच की बात हो रही है, उसमें वादी जो ब्रह्मचारी आशुतोष है उनका रिकॉर्ड बयान दर्ज होगा, साक्ष्य, संपर्क, वितरण एवं गतिविधियों की जांच होगी। दूसरा, दोनों नाबालिगों की जो बात आ रही है अभी तक की कैमरे के सामने बयान दर्ज हो, आरोपियों से पूछताछ कर साक्ष्य संकलन की जाए। जो ये अभी पुलिस जांच की कार्रवाई की बात की जा रही है। अगर दूसरी बात की जाए तो शंकराचार्य जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से ब्रह्मचारी द्वारा आरोप लगाया गया है, उसको सिरे से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खारिज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मामला अब सीधे तौर पे तूल पकड़ते जा रहा है। और कल एक व्यक्ति जो अप्रत्यक्ष रूप से आता है वो सीधे ब्रह्मचारी पे आरोप लगाता है कि उनके द्वारा इसके पहले भी मुझे व्हाट्सएप कॉल करके आरोप लगाया गया था कि इस मामले में मुझे
अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को फंसाया जाए। तो कहीं न कहीं कई तथ्य अब रितेश खुलकर सामने आने लगे हैं, परत दर परत अब सामने आने लगी है। जो आरोप है वो फिलहाल किस गति पे पहुंचेगा, जांच पुलिस की कहां लेके जाएगी, कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हो चुका है। अब ये पूरी तरह से राजनीतिक मंच भी बनते नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं उनके आश्रम पे, विद्या मठ पे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, प्रतिनिधिमंडल मिल रहा है। वहीं वाराणसी के हजारों की संख्या में अधिवक्ता उनके यहाँ पहुंचे हैं जो कानूनी विधि सलाह दे रहे हैं। तमाम ऐसे बिंदु है जिस पे बात की जा रही है। वहीं आज एक बड़ा मामला और आ गया है जिसे अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पेश किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से शंकराचार्य ने रखा है एक फोटो के माध्यम से, जिसमें ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा और आशुतोष ब्रह्मचारी की नजदीकियों का दावा उन्होंने किया है। अब देखने वाली बात है कि ये क्या राजनीतिक द्वेष की भावना से हो रहा है या ये तथ्यों की जांच जो आएगी उसमें क्या निकल कर आता है। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिससे पुलिस चारों दिशाओं से घिरी भी नजर आ रही है और जांच भी पुलिस द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि एक तरफ कानून को लेकर मामले में जांच है, कानूनी पूरा पहलू है इस प्रकरण का, दूसरी तरफ जो राजनीतिक एंगल है वो भी इस पूरे मामले में अब गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे जानकारी दे रहे थे किस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई। इस बीच शंकराचार्य हाईकोर्ट पहुंचे, तस्वीर सामने आई, आरोप प्रत्यारोप भी जारी है।